अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और इस एक्सरसाइज की मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को कवर कर लूँ, और अगर मैं इसी वीडियो में 3, 4, 5 को कवर ना कर सकी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिस बुक से मैं करवाऊँगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1 D1। जो अभी न्यू बुक आई है 8 एडिशन, मैं उस बुक से सॉल्व करवा रही हूँ और चैप्टर है 4। तो स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स गिवन है और ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हमें बताएं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले है पार्ट ए 12। अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं देखें। 1 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। इसके अलावा 2 के टेबल में आता है 2 6 12, और 3 के टेबल में आता है 3 4 12। इसके अलावा 4 के टेबल में आता है 4 3 12, 6 के टेबल में आता है 6 2 12, और 12 के टेबल में आता है 12 1 12, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, ठीक है। देन 5 के टेबल में नहीं आता, 6 2 12, देन 12 अपने ही टेबल में आता है 12 1 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं इसके फैक्टर्स। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको इजीली लिख लेंगे, देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ 12 आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं ना, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 1 यानी कि ये वाला 1, देन पॉजिटिव नेगेटिव 2, ये रहा 2, उसके बाद 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव 3, देन पॉजिटिव नेगेटिव 4, देन पॉजिटिव नेगेटिव 6 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स लिख लिए हैं, ठीक है, और यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है -23। अच्छा, ये नेगेटिव में है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। 1 के टेबल में आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -23 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -23 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय -23, क्योंकि 23 और किसी भी टेबल में नहीं आता है। एक दफ़ा हमें पॉजिटिव में बताना है और एक दफ़ा हमें नेगेटिव में बताना है। यहाँ पे हमने नेगेटिव में बता दिया, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव में बता देते हैं। माइनस माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 23 1 23। तो एक हमने नेगेटिव में बता दिया, एक हमने पॉजिटिव में बता दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ -23 आर पॉजिटिव नेगेटिव 1, ठीक है। एक पॉजिटिव में आया, एक नेगेटिव में आया, और पॉजिटिव नेगेटिव 23, ये हो गया इसका आंसर। पार्ट सी है 16। अब 16 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं देखिए। 1 के टेबल में आता है 16, 1 16 16, 2 के टेबल में आता है 2 8 16, 3 में नहीं आता, 4 में आता है 4 4 16, और 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है 8 2 16, देन 8 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, ठीक है। और ये अपने ही टेबल में आता है, तो 16 1 16,
ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ 16 और यहाँ से स्टार्ट करेंगे +-1, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव 1, फिर पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 8 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 16। ठीक है, तो ये हो गया है पार्ट सी। अब कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी है 1। अब 1 का क्या फैक्टर होगा? 1 का फैक्टर 1 ही होता है। एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिखेंगे और एक दफ़ा हम नेगेटिव में लिख लेंगे। 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 1 × -1 इज इक्वल टू। देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर ऑफ 1 आर पॉजिटिव नेगेटिव 1। ठीक है, इसका फैक्टर एक पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो बस यही इसमें करना था। आ रही थी एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि राइट डाउन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो ये नंबर गिवन है इसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीपल बताना है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो एक्सप्लेन वाई। और अगर किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीपल नहीं हो सकता है तो बताएं क्यों। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है 5। अब यहाँ पे 5 है तो हमें एक इसका पॉजिटिव बनाना है और एक नेगेटिव बनाना है। तो हम इजीली बना सकते हैं। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव 10 आएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव 10 आएगा। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, लिखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ, हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं ना, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव multiple of 5 is 2 × 5 is equal to 10। ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव 10 आएगा। अब हम नेगेटिव 10 बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 5 इज इक्वल टू -10। ठीक है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से तो 5 2 × 10। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी है -8। इसका भी हम एक पॉजिटिव में बनाएंगे और एक नेगेटिव में बनाएंगे। और आप एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही नहीं ले सकते, आप 3 भी ले सकते हैं। चले मैं इसमें 3 ले लेती हूँ। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ -8 इज, अब यहाँ पे -8 है, चले हम 3 से करवा लेते हैं। 3 × -8। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमें पॉजिटिव में बनाना है तो यहाँ पे हम -3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 8 3 = 24। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल। अब इसी को हम नेगेटिव में भी बनाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मल्टीपल ऑफ -8 इज, यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट कर लें,
-8 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया माइनस, और 8 3 ज़ा 24। एक हमने पॉजिटिव में बना लिया, एक हमने नेगेटिव में बना लिया, तो यही हमने इसमें करना था, ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है -17। तो यहाँ पे लिखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ -17। 2 से ही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इज 2 मल्टीप्लाई -17। अब यहाँ पे देखें माइनस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस माइनस, ये तो माइनस में हो गया, लेकिन हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 17 2 ज़ा 34, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव में बना लिया है। अब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे। An example of negative multiple of -17। अब यहाँ पे हमने -2 से मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -17। ठीक है, इसको ना मैं नीचे लिख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय -17। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया -34। एक हमने पॉजिटिव बना लिया, एक हमने नेगेटिव बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने पार्ट सी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने करना है पार्ट डी। पार्ट डी है 0। अच्छा, 0 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको हम ना पॉजिटिव कर सकते हैं ना नेगेटिव कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं कोई एग्जांपल से आपको बताऊं कि यहाँ पे बता रही हूँ मैं, लाइक -5 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे किसी पॉजिटिव से करती हूँ, +5 से करती हूँ मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 5 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 0। ठीक है, हम कोई भी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ना हम पॉजिटिव में ले सकते हैं ना हम नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई को ही कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0, यानी कि कोई भी नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 से, तो हमारा आंसर आएगा इज 0। ठीक है, इसका हमारे पास आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लें, जैसे माइनस अगर हम ले रहे हैं नेगेटिव में, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जब भी 0 आएगा, और +5 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर it is not possible to get a positive or negative multiple of 0। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।